देखिए, यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट में अब नेताओं के जो बयानों की घबराहट में देखने को मिली है और इसको लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से एक एक जो बयानबाजी की गई, उसके बाद समाजवादी पार्टी पर और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर सनातन धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी प्रतीक राय ने प्रदेश सरकार में मंत्री AK शर्मा यानी कि अरविंद शर्मा से खास बातचीत की है, तमाम सवाल भी पूछे। क्या कुछ खास रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद 20 का चिन्ह आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गर्दे बड़े उखाड़ोगे। कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। सियासत में बयानों का ये शोर आहट है यूपी में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का। सियासी दल साल 2027 के लिए अपनी रणनीति और प्रचार नीति को धार देने में लग गए हैं और ये बयान उनकी सियासी चाहतों का खुला ऐलान है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों ने ये साफ कर दिया है कि उनका सियासी सफलता के लिए फलसफा क्या रहने वाला है। हालांकि इस फलसफे पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मायावती भी आरोप लगा रही हैं कि अखिलेश यादव दलित नेताओं को आगे बढ़ाकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। तो क्या सपा नेताओं के इन बयानों की जद में साल 2027 का चुनाव ही है या फिर कुछ और? इसको लेकर हमारे संवाददाता प्रतीक राय ने यूपी सरकार में मंत्री AK शर्मा से सवाल किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा कभी महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, कभी सनातन आस्था पे चोट की जा रही है और मायावती भी आरोप लगा रही है कि दलित नेताओं को आगे बढ़ा के ये सियासी रोटी सेक रहे अखिलेश यादव। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं 2027 को ध्यान में रखकर अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं? अखिलेश यादव अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रयोग सफल नहीं होगा। जनता को उनका शासन ही नहीं बल्कि उनके पार्टी का, उनके परिवार का 4-4 बार का शासन याद है और लोगों ने देखा है किस प्रकार से भ्रष्टाचार था, किस प्रकार से गुंडागर्दी थी, किस प्रकार से परिवारवाद था, किस प्रकार से जातिवाद था। वो सब, वो कुछ भी कर लें, जनता उसे भूलने वाली नहीं है। चाहे वो दलित कार्ड खेल लें, चाहे वो अनुसूचित जाति का कार्ड खेल लें, चाहे वो PDA का कार्ड खेल लें, कहीं भी जनता उनको उसको स्वीकारने वाली नहीं है। जनता ने स्पष्ट मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो राज्य में और देश में सुशासन मिला है, उसे जनता ने कस के पकड़ लिया है, उसे कभी छोड़ने वाली नहीं है। दरअसल बीते कुछ महीनों से समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे बयानों की बौछार सी आ गई है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की सोच और सियासत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस सियासत में भी कई ट्विस्ट हैं। एक तरफ ये आरोप लग रहे हैं कि ये सारी बयानबाजी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इशारों पर हो रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुद मीडिया के सामने आकर अपने नेताओं को ऐसे बयानों से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए ChatGPT पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब सवाल है कि अखिलेश की ये सलाह कितनी सच्ची है और कितनी सियासी, क्योंकि अखिलेश जब ये बयान दे रहे थे तो उनके पीछे वो विधायक भी खड़े हैं जिन्होंने औरंगजेब पर बयान देकर विवादित बयानों के सिलसिले का आगाज किया था।
सवाल है कि अखिलेश मीडिया के सामने जो बोल रहे हैं, क्या उनके नेता सुन नहीं पा रहे हैं या फिर से ये सब सपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? समाजवादी पार्टी की इसी सियासत पर जब हमने यूपी सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा से सवाल किया तो अखिलेश की सलाह को सियासी करार दिया। तरफ अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, लगातार उनके नेता बयान दे रहे हैं और वो मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि हमारे नेता ऐसे बयान न दे, इतिहास को ना खंगाले। तो उनके बयानों में कितनी सच्चाई और कितनी सियासत? उनके बयानों में सियासत ज़्यादा है, सच्चाई कम है। उनकी मान्यताओं में भी सियासत ही होती है, सच्चाई कम होती है, आस्था कम होती है। मैं आशा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में माननीय अखिलेश यादव अपने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से देश की खिलवाड़ नहीं करेंगे, सनातन धर्म की परंपरा से खिलवाड़ नहीं करेंगे और जो जन भावना है लोगों की उससे भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। सियासी पंडित इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए वोट बैंक को अपने हक में करने की कवायद बता रहे हैं। यूपी में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का सियासी गणित क्या है वो भी जान लीजिए। यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला अपना रही है। यूपी में 40% से ज्यादा पिछड़ी जातियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर लगभग 21% हैं। यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल होने हैं, लेकिन इसको लेकर बयानों का शोर अभी से गूंजने लगा है। बीजेपी यूपी की सत्ता में हैट्रिक लगाने के फिराक में है, तो समाजवादी पार्टी एक दशक के बाद सत्ता में वापसी के रास्ते तलाशने में लगी है।